हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है शैलेश क्लासेज ने डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कंप्लीट पैकेज लॉन्च किया है, जहां पे आपको सभी विषय के अलग अलग अध्यापक, अलग अलग महारथी अपने विषय पे पूरी तरह से कमांड बना करके आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में आज मैं शैलेश मौर्य आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ्स। जी हाँ, ये वो सब्जेक्ट है जहां पे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहां पे मैक्सिमम लोगों का बैक लगता है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इस तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा कि आपको यह एहसास होगा कि मैथ तो बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसे बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया कि हम आपको यूनिट वाइज पढ़ाएंगे और उस यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक है वो आपका क्या है, जो आपका पहला टॉपिक है ना, वो है नंबर सिस्टम। क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में आपको कुल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में आपको कुल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है कर्ली के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कर्ली के बारे में। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घन, घनमूल, इसकी अवधारणा के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज है, कैसे बनती है, ठीक है, इसकी अवधारणा के बारे में। तीसरा आपका जो टॉपिक है ना, वो आपका है वर्ग व वर्गमूल। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है? वर्ग और वर्गमूल। और यहीं से आपका चौथा टॉपिक प्रारंभ होगा, घन और घनमूल। ठीक है, ये आपके 4 टॉपिक हैं जो कि नंबर सिस्टम के तहत, नंबर सिस्टम यूनिट के तहत रखे जाएंगे। आप मेरे साथ इसको पढ़िए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आया या यहाँ पर मुझे दिक्कत हुई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे एक बार फिर से इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि आपको पूरे मैथ्स के पीरियड में, आप मैथ में कितने भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं कर्ली। ठीक है, रूट। ठीक है, कर्ली के बारे में बेसिक रूप से देखा जाए तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कर्ली क्या है। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कर्ली है ना, वो आखिर है क्या चीज। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल, ये क्या है मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, परेशान मत हो। ऐसे ही छठा, शता, आठवां, नौवां, दसवां, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही क्या, कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मूल जो प्राकृतिक, मूल जो प्राकृतिक या परिमेय संख्याएं नहीं होती, परिमेय संख्याएं नहीं होती, संख्याएं नहीं होती, कर्लीगत संख्या कहलाती है, कर्लीगत
गत संख्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है क्या क्या इसने लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट पे। ये परिभाषा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैथ पढ़ रहे हैं तो अवधारणा किसी चीज की इसलिए भी स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम नहीं पास करना, आप भावी टीचर हो। और एक अध्यापक तभी किसी बच्चे को कोई पॉइंट बहुत अच्छे से समझा सकता है जब वह पॉइंट उसका बहुत लाजवाब तरीके से तैयार हो। तो इसने बताया कि ऐसी सभी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें, चौथा मूल, पांचवा मूल, छठा मूल, ठीक है, तो वह प्राकृतिक या परिमेय संख्या न हो। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ। परिमेय संख्या में शांत संख्याएं, शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कड़ीगत संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कड़ीगत संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ आएगी आपको कि वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, पांचवा मूल क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कड़ी में x, ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं कड़ी में y, ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं कड़ी में z, और यहां पे इस पॉइंट पे मैं लिख दूं 3, ठीक है। यहां पे मैं लिखूं मान लो a, और यहां पे मैं लिख दूं 4, यहां पे मैं लिखूं b, और यहां पे मैं लिख दूं 5, ठीक है। तो ध्यान देना एक बात हमेशा, ये जो नंबर से लिखे हैं ना बाहर, यही बताते हैं कौन सा मूल निकालना है। यहां पे जैसे ये बता रहा है 3, इस तीसरे मूल को ही आप घन मूल बोलते हो, ठीक है। 4 लिखा है चौथा मूल, 5 लिखा है पांचवा मूल, ठीक है। और ध्यान देना ये जो कर्ली लिखे हो ये एक्चुअली कर्ली नहीं है, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो कुछ लिखा तो है ही नहीं, तो इसी को जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जो सही फॉर्मेट होगा वो ऐसे लिखा जाए, कर्ली में x और ये 2, यहां पे लिखा जाएगा कर्ली में y और ये 2, ठीक है। ये एक्चुअली ये फॉर्म है दूसरा मूल, दूसरे मूल को ही क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। लेकिन प्रचलन में ये चीजें थोड़ा सा हटा दी गई। ऐसा माना गया कि जहां पे कर्ली लगती है अगर वहां पे कोई नंबर्स ना लिखी हो तो हमें दूसरा मूल ही निकालना होता है। इस वजह से लोगों ने इसको यहाँ पे 2 न लिख करके डायरेक्ट कर्ली लिख दिया। 2 न लिख करके क्या लिख दिया? डायरेक्ट कर्ली लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे मैं आपको और भी पॉइंट बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कर्ली के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे घात के बारे में। पावर, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि घात क्या चीज है। तो थोड़ा सा आ जाइए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। यहां पे मैं आपको कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब आपको समझ आएगा कि क्या शैलेश सर पढ़ाएंगे और क्या अदर प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं। कैसे अगर आप यहां पे कंप्लीट बैच करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतरीन होने वाली है। यहां पे हम सबसे बात पहले करेंगे जोड़ने की, जोड़ की, वो भी किसका? निश्चित संख्या का। किसका जोड़? निश्चित संख्या का। एक निश्चित संख्या के जोड़ की हम बात करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पे लिखूं 3 + 3 + 3 + 3, तो मुझे यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, +3, ठीक है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 3 3 5 बार है तो 15। मुझे क्या रिजल्ट मिला बेटा? मुझे रिजल्ट मिला 15, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं 6
प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला? यहाँ पे 3, ये मुझे मिला रिजल्ट 42। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला मुझे? 42। अब आप बताओ, ध्यान से समझना, अगर एक निश्चित संख्या का जोड़ हो रहा है ना, अगर इसी का हम लोग संक्षिप्त रूप लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? संक्षिप्त रूप। क्या लिखना चाहें हम लोग? संक्षिप्त रूप लिखना चाहें। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो अब जोड़ का संक्षिप्त रूप, तो हम कैसे लिख सकते हैं जोड़ का संक्षिप्त रूप? यहां पे देखो 1 2 3 4 5, क्या लिखा है? 3 लिखा है। क्या लिखा है? 3 लिखा है। कितनी बार लिखा है? तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है, तो 3 पचे 15। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। क्या लिखा है? 6। कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिखा है, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि जोड़ के संक्षिप्त रूप को, जोड़ के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। जोड़ के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। लेकिन वो गुणा किसका हो? निश्चित संख्या का हो। वो गुणा किसका हो? निश्चित संख्या का हो। अब जरा आ जाइए, फिर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। जब हम गुणा करते हैं किसका? निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो जो इस निश्चित संख्या के गुणा का ना, आप ध्यान से समझना यहां पे, जो इस निश्चित संख्या के गुणा का संक्षिप्त रूप होता है ना, संक्षिप्त रूप, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका घात कहलाता है। ठीक है, घात कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना, जब आप ऐसे किसी बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो जीवन में उसे कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे। आप कहोगे सर कैसे? आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि यहां पे हमने लिखा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और हमें रिजल्ट क्या मिला? 7 पचे 35। हमें नहीं, सॉरी, थोड़ा सा छोटा गुणा लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 343। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। चलो एक और पॉइंट उठाते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2 गुणे 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 2, 3 3 6 3 9 1 10। मैं 10 बार गुणा करूं 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1024। ये क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है सर, तो अब मैं पूछूं, जरा मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये गुणा किस संख्या का हुआ? आप कहोगे सर 7 का हुआ। मैं कहूंगा कितनी बार हुआ? तो आप कहोगे 1 2 3 बार हुआ। तो इसी को हम लिख देंगे 7 की पावर 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 343। ठीक है, ये किसका गुणा हुआ? तो आप कहोगे सर 2 का हुआ। कितनी बार गुणा हुआ? 10 बार गुणा हुआ, और ये वैल्यू आ जाएगी 1024। तो आपने यहां पे क्या सीखा? आपने सीखा कि एक निश्चित संख्या के जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुणा कहते हैं, और एक निश्चित संख्या के गुणा के संक्षिप्त रूप को घात कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई?
आप मुझे एक जरा बात बताओ, आप यहां से देखना 3 3 3 इतनी बार लिख रहे थे, उसको छोटा करके लिखना था। करे ये तो बहुत ज्यादा लिखे पड़े थे, हमने लिख दिया 3 गुणे 5 बराबर 15। यहां पे इतना ज्यादा लिखने के बजाय हमने लिख दिया 6 गुणे 7 बराबर 42। तो जो चीजें एक्सपैंड हो रही थी, विस्तृत हो रही थी, उसी को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। बात समझ में आ गई। उसी तरह आप यहां देखोगे कि ये चीजें बड़ी सी थी इतना, तो इसको ये ऐसे लिख लिया। ये बहुत बड़ा था, इसको ऐसे लिख लिया। तो यह बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक निश्चित संख्या के जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुणा और एक निश्चित संख्या के गुणा के संक्षिप्त रूप को घात कहते हैं। बात समझ में आ गई। अर्थात अब आइए अगली स्लाइड पे, यहां लिखा है घात। अब ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे ऐसे लूं कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और मैं इसका गुणा करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 243। कितनी वैल्यू आएगी, 243 आएगी। बहुत ध्यान से समझो एक एक पॉइंट। अब मुझे इस गुणा का संक्षिप्त रूप लिखना है। इसका क्या लिखना है, संक्षिप्त रूप लिखना है। अब इस संक्षिप्त रूप को कैसे लिखेंगे, तो इसको बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि 3 और 1 2 3 4 5 बार 3 की पावर 5 बराबर 243। ठीक है। अब यहां पे यह भी बात ध्यान देनी है कि ये जो नीचे वाली संख्या है इसे आधार बोला जाता है। ठीक है। और इसको घात बोला जाता है। ये जो 5 है इसे घात बोला जाता है। घातांक घातांक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक पॉइंट और समझना, ध्यान से समझो। यह आधार बताता है कि किस संख्या का गुणा हुआ है, किस संख्या का गुणा हुआ है, हुआ है। यह कौन बताता है, जो आधार होता है वो बताता है किस संख्या का गुणा हुआ है। और ये जो घात है ना, यह बताती है कि कितनी बार गुणा हुआ है, कितनी बार गुणा हुआ है। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत है? आपको लग रहा है कि सर यहां तक कोई बात मैंने ऐसी पढ़ा दी जो आपके समझ से बाहर चली गई हो? क्योंकि देखिए, पहले हम पढ़ाएंगे घातांक के नियम, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कर्ली। ठीक है, चीजें अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कर्ली भी एक घात है। ठीक है, अब वो कैसे है वो बात हम आपको समझाएंगे, लेकिन बहरहाल आपको ये जानना है कि गुणा के संक्षिप्त रूप को घात कहते हैं, और घात इस फॉर्म में लिखी जाती है तो कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आइए एक और स्लाइड लेते हैं, समझिएगा। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 5। अब अगर हम इसका गुणा करें, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। आप मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा। 25 25 625 और 5 दूना 10 2 12 और फिर 5 एक 9 5 एक 6 और फिर 5 तिहाई 15 15 625। ठीक है, एक बार आप गुणा करके देख लेना, इतना रिजल्ट आएगा। अब मैं आपसे आपको वर्क दे रहा हूं, ये क्या है। आप कहोगे सर एक निश्चित संख्या का, एक निश्चित संख्या का गुणा है। क्या है,
गुणा है। ठीक है, क्या है? एक निश्चित संख्या का गुणा है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक काम करो, इसका संक्षिप्त रूप लिखो। संक्षिप्त रूप लिखो। अब आप संक्षिप्त रूप कैसे लिखोगे भाई? आप लिखोगे ऐसे सर कि आप लिखोगे सर ये 5 किसका गुणा हुआ है। यहां पे 2 सवाल अपने आप से आप पूछोगे। वो सवाल क्या होंगे? किसका गुणा हुआ है? गुणा हुआ है। तो आप कहोगे 5 का। सवाल नंबर 2, कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है? तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, आप कहोगे 5 बार। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। जितनी बार हुआ है ये बनेगा घात, और जिसका हुआ है ये बनेगा आधार। अब आपका यहां से संक्षिप्त रूप क्या होगा? तैयार हो जाएगा कि सर आधार नीचे लिखा जाता है 5 और घात ऊपर लिखी जाती है 5, और ये बराबर 15,625। ठीक है, ये बराबर 15,625। मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि सर यहां पे मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? क्या आपको लग रहा है कि यहां तक आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये डीएलएड की क्लासेज है। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई टीचर आए और 2 मिनट में एवरीथिंग कह दे, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। नो डाउट आपको 2 सेकंड में आंसर देके पास हो जाओगे, लेकिन क्या जब आप पढ़ाने जाओगे, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, आप हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, तब जाके आप बीटीसी कर रहे हो, तो आपका तो एक आईक्यू लेवल है। आप किसको पढ़ाने जाओगे? 0 to 8। जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो उसका आईक्यू लेवल तो आप बराबर ही नहीं है, तो उसको अगर आप 2 सेकंड में आंसर बताओगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको तो राइटिंग सिखानी है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तब सिखा पाओगे जब आपको इस तरीके से चीजें आएंगी। बात समझ आ रही है? आइए, अब मुझे उम्मीद करता हूं कि घात के बारे में समझ आ गया होगा। इसी का 1 आध 2 बार और चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 9, मैं यहां पे लिख दूं 7 की पावर 3। अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ इसमें ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये आधार है, ये भी आधार है। ठीक है, नो डाउट। मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर घात है। ठीक है, ये क्या है? ये भी इसकी घात है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि आधार क्या बताता है? आधार क्या बताता है? तो आप कहोगे आधार बताता है किसका गुणा हुआ है, किसका गुणा हुआ है, हुआ है। मैं पूछूं घात क्या बताती है? घात, तो आप कहोगे घात बताती है कितनी बार गुणा हुआ है, बार गुणा हुआ है। बात समझ में आ गई? यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर हो? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि अच्छा एक बात बताओ, इसको जरा तुम एक्सपेंड करो, इसको जरा तुम क्या करो, इस वाले पॉइंट को एक्सपेंड करो, तो आप कह सकते हो सर ये 2 गुणे 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 2, 9 बार है। मैं कहूँ जहाँ इसको एक्सपेंड करो, तो आप कहोगे सर ये 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार है। बात समझ में आ गई? यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। इससे ज्यादा क्लियरिटी मैं दे भी नहीं सकता। अगर ये बात समझ में आ गई देन शैलेश क्लासेज आपको सिखा पाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये मान लेना कि शैलेश क्लासेज आपको नहीं सिखा पाएगा।
ठीक है, मेरी तरफ से ये फाइनल चीजें हैं। चलो अब आओ, अब जरा हेडिंग लगाना घातांक के नियम। ठीक है, अब ये एक एक नियम मैं आपको लिखाऊंगा भी, और वो कैसे बना, ऐसा क्यों होता है, वो समझाऊंगा भी। ठीक है, तो घातांक के नियम जानने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए। अगर कहीं पे लिखा है a की पावर n, इसका मतलब ये होता है कि यह a गुणे a गुणे a गुणे a कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार। अगर कहीं लिखा है a की पावर m, इसका मतलब ये है a गुणे a कितनी बार है, m बार है। यही बात तो हमने आपको सिखाई है। क्योंकि यहाँ पे अब हम चर पद लेंगे तो आपको लगेगा यार 2-3 में तो समझ आ जाता है, अब यहाँ a है x है तो m में कैसे समझी, तो वो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 1 क्या है? फार्मूला नंबर 1 कि a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। क्या होता है? a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये क्या लिखा है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ध्यान से देखना, एक सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन या इस पे लेते हैं। अगर मैं लिखूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब मैं यहां पे दूसरा कलर ले रहा हूं, पीला वाला, और यहां पे लिखूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और मैं पूछूं कि इसको बताओ भाई, तो अब ध्यान से देखो, इस वाले को आप लिख सकते हो, इस वाले को, क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 2 है 5 बार, ठीक। और ये गुणे का निशान था, इसको रहने दीजिए। इस वाले को आप कह सकते हो कि सर ये 2 का गुणा है 4 बार, तो यहां 5 बार है, यहां 4 बार है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो गया कि इसके अनुसार इसको जोड़ दो, 4 + 5 यानी कि 2 की पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9। अब जरा छोड़ो इस नियम को, पहले इसको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 ही तो है भाई। इस फॉर्म में आपने लिख दिया तो 2 यह बता रहा है कि 2 का गुणा हुआ है, 9 यह बता रहा है कि 9 बार हुआ है। दैट इज फाइनल, यही संक्षिप्त रूप है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर आधार बराबर हैं और बीच में गुणे का निशान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, ध्यान से समझना। अगर मैं ऐसे कहूं कि 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 6, तो मुझे बताओ क्या आप यह बात समझ पाए, क्या आप यह बात समझ पाए कि सर यह 2 लिखा है तो हम 2 2 सब जगह है तो इसको लिख लेंगे 2, इसको क्या लिख लेंगे 2, और इसको जोड़ देंगे 3 + 7 + 6, और यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 2, 7 3 10 6 16। क्लियर हो? यहां तक बात समझ में आ गई क्यों जुड़ रहा है? मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया, मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दिया। अगर आपको यहां तक ना समझ आया हो तो आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैं लिख दूं 3 गुणे 3 गुणे 3,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो किसका गुणा हुआ है? आप कहोगे सर 3 का, तो 3 हो गया आधार। 3 क्या हो गया? आधार हो गया। कितनी बार गुणा हुआ है? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार। और ये आपका आंसर हो गया। इसी चीज को अगर नियम से देखा जाए तो आप इसको क्या लिखोगे कि 3 की पावर 3, 3 का गुणा 3 बार गुणे, इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 4, 3 का गुणा 4 बार, ठीक है। इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 4, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये हो गया कि नहीं a की पावर m की पावर n वाला कहानी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने पीछे पढ़ा कि अगर ऐसा ये नीचे आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख लेना है 3 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 11। आप खुद देखो ये वैल्यू यहां पे आई थी क्या? ये वैल्यू यहां पर आई थी क्या? जल्दी से बताओ। अभी भी आपको लग रहा है कोई डाउट है? तो ये वाला नियम क्लियर हो गया। ये वाला mn ही नहीं, अगर मैं यहां पे एक और घात ले लूं ना, कि जैसे मैं लिख दूं गुणे a की पावर mno, तो यहां पर और कुछ नहीं होगा, यहां पर एक o भी जुड़ जाएगा। यहां पर और कुछ नहीं होगा, यहां पर एक o भी क्या होगा? जुड़ जाएगा, mn प्लस o, ठीक है। देखो यहां पे मैं o हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि वो कुछ और आप ना समझ बैठे। मैं ले लेता हूं x, तो यहां पर x हो जाएगा, ठीक है। मतलब चाहे जितनी घातें हैं, अगर आधार बराबर है तो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यही बात इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझाई गई है। अच्छा, नियम नंबर 2 आपका क्या है? नियम नंबर 2। देखो, अगर यहां पे लिख दूं a की पावर m बटे में a की पावर n, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकल जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझाऊंगा। एक बार लिखा दूंगा, एक बार समझा दूंगा। प्रॉमिस करता हूं कि टेट सीटेट सुपर टेट कहीं भी कोचिंग करोगे ना, तो शैलेश क्लासेज और शैलेश मौर्य दोनों लोग आपके दिल में बसेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स को लेकर। इसने कहा कि a की पावर m अगर है बटे में a की पावर n है, तो m में से n चला जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाऊंगा? एग्जाम्पल। देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। और मैं इसी चीज को बटे में लिख दूं 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप समझना, यहां पे बहुत ध्यान से ये पॉइंट समझना, ध्यान देना कि ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको। अब आपके पास शेष क्या बचा? तो ये आपको बच गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप इसी को तो लिख सकते हो कि 3 का गुणा हो रहा है, 4 बार हो रहा है, दैट इज योर आंसर। यही तो लिख सकते हो। जरा ध्यान से बताते रहना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस
इसी क्वेश्चंस को यहां करवा देते हैं, सेम क्वेश्चंस को यहां एक बार आपको काट के दिखा दिए ना, क्योंकि इससे तो आप परिचित हो भाग देने से, ठीक है। इसने लिखा था कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार? 7 बार, 3 4 7। अच्छा, फिर बटे में 1 2 3। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताना आप अगर इसको मैं घात के रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार लिखा है। मैं बटे में लिख दूं 3 लिखा है और ये 3 बार लिखा है। तो अब बताओ, मैं यहां पे पूरा सॉल्व करके दिखाया हूं, यहां मैं आपसे पूछता हूं कि इसी नियम से अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 माइनस 3, और ये वैल्यू आपकी बच जाएगी 3 की पावर 4। मुझे बताओ, क्या हम काट के भी यही चीज लेकर के आए थे? क्या हम लोग काट कर भी यही चीज लेकर आए थे? बहुत अच्छे से बताना, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छे से बताना कि क्या ये वाला जो पॉइंट है a की पावर m बटे a की पावर n, ये क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको दे दिए, दोनों सवाल अच्छे हैं, फटाफट करके बताइए। अभी देखिए, ये ऊपर वाला बता रहा है 3 का गुणा 10 बार हुआ है, नीचे वाला बता रहा है कि नीचे 3 का गुणा 5 बार हुआ है। तो 10 बार में से 5 बार घट जाएगा, 5 बार बचेगा। अब इना की 5 दूना 10 काट दें, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मैं आपको एक्सपेंड करके थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहूंगा कि आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 3 की पावर 10 और ये 5 ऊपर जाएगा तो -5, यानी कि 3 की पावर 5, और इसका मतलब होता है 243, ठीक है। इसको क्या होगा, ये लिखा है 7 की पावर 11 और यहां पे 9 है, 9 ऊपर जाके घट जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 49, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई मुन्ना? यहां तक बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत है? बाद में ये मत कह देना कि शैलेश क्लासेस ने ना आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा दिया, क्योंकि जितना समझा रहा हूं ना उतना आप कहीं समझा नहीं जाओगे, ठीक है, कोई समझाएगा भी नहीं इतना। बात समझ में आ रही? आ जाओ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं लिख दूं 5 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 20 बटे 5 की पावर 7, ठीक है, बस इतना, 17 लिखते हैं, ठीक है, 17। अब आपको बताना है इसका मान क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको पहले, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, 7 की पावर 23 गुणे 7 की पावर 24 गुणे 7 की पावर 25 बटे 7 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 12, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है, और जितना पढ़ा रहा हूं उतने से ही अभी बता भी रहा हूं, ठीक है। पहली क्लास है, आप देखो, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतरीन मैथमेटिक्स कोई और पढ़ाता भी है
तो मुझे भी बताना, मैं भी जाके वो वीडियो जरूर देखूंगा और खुद के पढ़ाने में सुधार करूंगा। ठीक है, तो चलिए 5 की पावर 10, 5 की पावर 15, 5 की पावर 20 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप समझो हमने आपसे क्या बताया भाई कि ऊपर में सबसे पहले ऊपर जो लिखा है ऊपर वाले को आप यहां पे आ जाओ पहले नियम पे। ठीक है, यहां पे आ जाओ आप किस पे, पहले नियम पे, ये वाला कि अगर यहां पे घात ऐसे लिखी है साथ में लिखी है तो उसको जोड़ देते हैं। तो आइए यहां पे देखिए साथ में लिखा है ना तो हम जोड़ देंगे क्या कि 5 की पावर 10 प्लस 15 प्लस 20 बटे में 5 की पावर, ठीक है दूसरा कलर ले लेंगे ताकि डाउट ना हो। ठीक है, चलो 5 की पावर 17। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा, ये वाला जुड़ जाएगा 20 10 30 10 40, 5 की पावर 45 बटे 5 की पावर 17। अब ये पहला नियम लग गया जोड़ वाला, यहां तक सॉल्व हो गया। अब हमें दूसरा नियम लगाना है, ये बटे में है तो आपको पता है फिर ये हो जाएगा 5 की पावर 45 माइनस 17। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 28। दैट इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। आ जाओ इसको लगाते हैं। यहां पे थोड़ा सा सवाल अच्छा है, अब सवाल कैसे अच्छा है वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सवाल कैसे अच्छा है मैं आपको समझाता हूं। ये ऊपर है, ऊपर वाली घातें हैं, ये नीचे वाली। तो पहले ऊपर वाले में गुणे का चिन्ह है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाले में नीचे गुणे का चिन्ह है, नीचे वाला जुड़ जाएगा। तो आइए देखिए आप क्या लिखेंगे, आप ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 23 प्लस 24 प्लस 25। ठीक है, बटे में आप नीचे वाले को जोड़ना शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 10 प्लस 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहां पे ये वैल्यू होगी क्या, यहां से जोड़ेंगे 20 20 40 20 60 और 4 3 7 5 12, ये हो जाएगी 7 की पावर 72 बटे में। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 22। अब ये सवाल दूसरे नियम वाला बन गया, ऊपर बटे में है नीचे भी बटे में है और आधार बराबर है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आधार बराबर है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7 की पावर 72 माइनस 22 और ये वैल्यू बनेगी 7 की पावर 50। ठीक है, 7 की पावर 50। क्लियर हो तो मुझे बता दो ये दोनों नियम क्लियर हो गए। देखिए आज आपकी ना मैथमेटिक्स की पहली क्लास है और पहली क्लास को मैंने अपनी तरफ से ना एकदम बेस्ट दिया है। ठीक है, जो भी मुझे लगा कि यार ये चीज ऐसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा, उस चीज को मैंने वैसे ही आपको बताया है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि नंबर सिस्टम की यूनिट में आपको 4 लेसन पढ़ने हैं, लेकिन वो 4 लेसन घात घातांक के नियम को होकर के ही जाएंगे। इसलिए एक एक पॉइंट आप लोग पढ़िए, एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिए। आप मेरे साथ सेलेस क्लासेज प्लेटफॉर्म के साथ सिर्फ इसलिए मत जुड़िएगा कि आपको डीएलएड पास करना है, 50 में 25 नंबर और 25 में 12 नंबर लाना है। आप सेलेस क्लासेज प्लेटफॉर्म के साथ इसलिए भी जुड़िएगा कि हाँ हमें इतने बेहतरीन ढंग से अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि कल को जब हम टीचर बन के जाएं तो हम जिस बच्चे को एक बार चीजें समझा दें, पढ़ा दें, उसको थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाना पड़े, चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब शाम को 6:30 बजे से जीएस वाले टीचर की आपसे मुलाकात होगी, तो कल मेरी मुलाकात होगी फिर। तब तक
वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।